तू डाल डाल मैं पात पात। बात मोदी की या राहुल की, हेमंत की या भाजपा की? राहुल गांधी क्या गिरफ्तार होंगे या गिरफ्तारी हेमंत सोरेन की भी होगी? क्या राहुल गांधी अब डरते नहीं और निडर हो गए हेमंत सोरेन भी? कौन ले रहा है किससे सीख? तो साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आज की टटका खबर है। खबर यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ हेमंत विश्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने केस दर्ज करा दिया है। केस दर्ज इसलिए करा दिया है दोस्तों कि कल जब बड़े शोर शराबे के साथ बरसों बाद अयोध्या में रामलला विराज रहे थे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी समेत जितने वीआईपीज हैं हर फील्ड के, वो वहाँ मौजूद थे। दूसरी ओर राहुल गांधी, कांग्रेस के सुपर लीडर, स्टार लीडर, वह उस दिन असम में थे। अब वो भक्तिकालीन संत कवि श्री शंकर देव की जन्मस्थली पर जो मंदिर है वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया। साथियों, ये एक नया रामराज है और उससे पहले भी वो जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जबकि उसको लेकर जब से भीड़ उमड़ रही है, आपने कल के वीडियो देखे होंगे मेघालय में किस तरह भीड़ उमड़ पड़ी थी। अगर दिए अयोध्या में जल रहे थे तो वहाँ मोबाइल की लाइट से राहुल गांधी का मेघालय की जनता स्वागत कर रही थी। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि इससे पहले जो है वहाँ उनकी यात्रा को रोकने की भरपूर कोशिशें की गई, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गईं, उसके बाद पोस्टर फाड़ दिए गए, बजरंग दल के कार्यकर्ता उनकी यात्रा के सामने आ गए, रोकने का प्रयास किया। और उसके बाद इधर हेमंत सोरेन के साथ ईडी का जो खेल चल रहा है दोस्तों, वो आप जानते हैं, उससे आप परिचित हैं। साथियों, हम कहानी आपको इसकी भी और राहुल गांधी की भी और ये भी बताएंगे कि आखिर ये हिम्मत हेमंत को कहां से आ रही है। तो इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी आप फॉलो कर लें, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना भी हरगिज़ ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया आगे बढ़ता रहे, आपके सामने नई से नई कहानी आती रहे, तो दोस्तों एक अकेला प्रयास है जीटी रोड लाइव। आप चाहें तो आर्थिक मदद भी थोड़ी सी कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर सकते हैं। चलिए अब कहानी बताते हैं। हाँ तो साथियों, आज की खबर यह है कि ईडी ने फिर सम्मन भेजा है। किसके पास? हेमंत सोरेन के पास। और किस लिए? वही भूमि घोटाला, जो कि हेमंत सोरेन के नाम चस्पा है। इसके बारे में और बातें हम आपको बता चुके हैं। आज ये बताएंगे कि ईडी ने फिर सम्मन भेजा, 9वां सम्मन, और उनसे कहा गया है कि 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच किसी भी दिन, किसी भी तारीख, किसी भी समय वो समय दे दें हेमंत सोरेन, सुनवाई करनी है। और इधर जो हेमंत सोरेन है लगातार अपनी जनता के बीच जा रहे हैं और घोषणाएं दर घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं वो अब आवाज़ दे रहे हैं लोगों को घर लेने के लिए 2 लाख की, कहीं युवाओं को नौकरी बांट रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है, ये डिगेगी नहीं, कोई लाख डरा ले। यानी कि हेमंत को हिम्मत है। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनका तारतम्य देखिए जनता के साथ बातचीत का, मिलने का, जुलने का, ये बताता है कि वो अब डर नहीं रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमने पहले बताया कि किस तरह जो केंद्रीय बल है उसका हस्तक्षेप होता है, जबकि नियम यह है कि अगर केंद्रीय बल जो है उसको अगर आना है अगर स्टेट में, तो वो उसे स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी और उसके साथ जुगलबंदी होगी, जब भी वो कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अचानक से सीएम आवास पहुंच जाना, जब 8वें सम्मन के बाद जो सुनवाई चल रही थी सीएम आवास में, और उसके बाद बड़ा कई आरोप लगाया उन्होंने
जेएमएम ने, जो सत्ताधारी दल है, कि राष्ट्रपति शासन लगा देने की तैयारी थी। और फिर उसके बाद एक और आरोप लगाया सुप्रियो भट्टाचार्य, जो महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि उस दिन दरअसल एक स्पेशल विमान जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयार था और ये तैयारी थी केंद्रीय सरकार की कि किसी तरह इनको वहाँ से उठा लिया जाए आवास से, सीएम हेमंत सोरेन को, और ले जाया जाए वहाँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से बिल्कुल उड़ान भर ली जाए दिल्ली के लिए और उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए और दिल्ली से गिरफ्तारी बताई जाए। ये सारा खेल था। ये आरोप जो है दोस्तों, हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रियो भट्टाचार्य का आरोप है। तो क्या अभी फिर तैयारी होगी क्या 9वें सम्मन के बाद? अब ये कब हेमंत सोरेन समय देते हैं या नहीं देते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन क्या ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली है? और क्या हेमंत सोरेन ने तय कर लिया, कर लो तुम्हें जो करना है? जैसा कि साथियों, आज असम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये गिरफ्तार करना चाहती है सरकार, कर ले, इससे हमारी लोकप्रियता ही बढ़ेगी। तो क्या हेमंत सोरेन भी वहीं से प्रेरणा ले रहे हैं कि गिरफ्तार करना है तो सरकार कर ले गिरफ्तार, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम तो लोकप्रिय हैं और हमारी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ेगा। दोस्तों चलिए अब हम सुनते हैं क्या क्या इन दिनों हेमंत सोरेन ने अपने जनता के बीच पहुंचे और क्या क्या कहा। 2-3 वीडियो है, आप खुद देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि उनका तेवर अब फिर वही तेवर है जो जब झारखंड आंदोलन चल रहा था। उनके जो पिताश्री हैं शिबू सोरेन, जिनको दिशोम गुरु, 10 दिशाओं का गुरु कहा जाता, उनका तेवर जैसा था, उनका अंदाज जैसा था, जिसे झारखंडी अंदाज, झारखंडी तेवर कहा जाता है, उस तेवर में हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। चलिए कुछ वीडियो पर नजर डाल ली जाए। खूंटी जिला के इस तोरपा प्रखंड में एक ऐतिहासिक कदम की ओर झारखंड सरकार, अब अबुआ आवास, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, अब हम अपना आवास बनाएंगे। राज्य सरकार अपने से आवास बनाएगी। जो पहले आवास मिलता था 2 कमरे का और 1,30,000 रुपए का आवास, अब हम आपको 3 कमरे वाला और 2 लाख रुपया का आवास देने का काम करेंगे। तो ये सरकार तो आपने बनाया है, यहां के मूलवासी आदिवासियों ने बनाया है। जो हमारा वादा है, हम लोगों ने जो भी वादे आज तक किए हैं, हर वादे को हमने पूरा किया है। हमने कहा कि इस 20 लाख को भी देंगे, भले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। इसका गणना जब हमने किया तो 2027 तक सभी गरीबों को, 20 लाख गरीबों को आवास दे देंगे। उद्योग पॉलिसी बनाया, उस माध्यम से हम लोगों के साथ जो अप्रैल इंडस्ट्रीज के लोगों के साथ संवाद शुरू किया, रोजगार सृजन करने की गारंटी ली और आज इन उद्योगों ने अपने वादे के मुताबिक और सरकार ने अपने वादे के मुताबिक दोनों कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का काम किया और आज उसका नतीजा है कि आज यहां बैठी 90% महिलाएं रोजगार कर रही हैं। और हमारा ये प्रयास है कि इस राज्य में और रोजगार सृजन हो। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने कानून भी बनाया है, यहां कोई भी उद्योग लगेगा उसमें 75% लोग हमारे यहां के स्थानीय लोग होंगे। और इस क्रम में अभी हम लोगों ने विगत साल 1.5 साल के अंदर अलग अलग प्रमंडलों में जाकर अब तक लगभग 50,000 से अधिक लोगों को निजी क्षेत्रों में रोजगार देने का काम किया है। सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, वो योजना सिर्फ यहां के झारखंड के मूलवासी आदिवासी के भावना के साथ, उसके क्षमता के अनुरूप और उनकी योग्यता के अनुरूप बनाया है। कई चुनौतियों के बाद भी
आज इस राज्य में कई ऐसे गरीब हैं जिसके घर पे छत नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है उस घर को बनाने के लिए। आज इसीलिए सरकार ने एक बड़ी चुनौती ली है और इस राज्य के हर गरीब को आवास देने के लिए अबुआ आवास की योजना शुरू की है। जो हम तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, जरूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।